सर आज आपको शो कॉज का जवाब भी देना है और रिपोर्ट भी पेश करनी है कुछ। जी बेटा, रिपोर्ट नए आईजी साहब पेश करेंगे, मैंने अपना जवाब दिया। शो कॉज का जवाब आज दे रहे हैं सर आप? जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 जून है और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। आज सिंध हाई कोर्ट में जो है वो समाअत थी। अब से थोड़ी देर पहले ये समाअत ख़त्म हुई है और आज की समाअत में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस समाअत में इस मामले को अब बाकायदा तौर पर अदालत ने इंसानी स्मगलिंग करार दे दिया है और अदालत ने दुआ ज़हरा की मुल्क से बाहर जो मुंतकिली है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर आर्डर्स जारी कर दिए हैं। और आज जो है आईजी सिंध पेश हुए, जो नए आईजी सिंध थे वो भी पेश हुए, जो पुराने आईजी सिंध थे वो भी पेश हुए। पुलिस ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने रखी है और पुलिस ने इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया है कि आखिर कितने लोग गिरफ्तार हैं, क्या मामला है। जज साहब ने इसके ऊपर क्या रिमार्क्स दिए हैं। जज साहब ने जो है और दुआ के जो वालिद हैं वो भी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने अदालत से क्या गुफ्तगू की है, अदालत ने उसका क्या जवाब दिया है। अब की ये जो वीडियो है ये तफसीली जो आज की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है उसके ऊपर हुई है, लेकिन इसमें जो है वो 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो आज ये जो समाअत थी ये हुई सिंध हाई कोर्ट में जनाब। और सिंध हाई कोर्ट में आज बाकायदा तौर पे नए जो आईजी हैं वो पेश हुए, उन्होंने रिपोर्ट पेश की। नए आईजी ने बताया कि जी मुझे कल ही ये नए आईजी मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि गुलाम नबी मेमन है, इनको लगाया गया है, जिनको हटाया था पुराने आईजी को अदालत ने उनकी जगह कर। आईजी ने बताया कि जी कल ही मुझे आईजी तैनात किया गया है और हमने मुतअल्लिका इस केस से मुतल्लिक जो है 16 के करीब लोग जो है वो गिरफ़्तार किए थे। आईजी ने बताया कि हमने 3 लोगों को पूछ-गुछ के बाद छोड़ दिया था और एक ने ज़मानत करवा ली थी, यानी तकरीबन 4 लोग जो है वो जो गिरफ़्तार हुए थे वो अब पुलिस के पास नहीं हैं। और आईजी ने ये बताया कि 12 के करीब जो लोग हैं वो इस केस में गिरफ़्तार हैं। मुख्तलिफ़ औक़ात में मैं आपको इनके नाम भी बताता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके ऊपर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो, बहुत ज़बरदस्त जज, हर वीडियो में मैं तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने इस मामले को काफ़ी जो है सीरियसली ख़ुद से टेकअप किया हुआ है। उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कोई कामयाबी मिली है, अब तक मिला क्या है आप लोगों को। आप लोगों ने 12 लोग गिरफ़्तार किए लेकिन इसमें से आप कुछ निकाल भी पाए हैं। और इसके बाद जो है आईजी ने कहा कि हमारे पास कुछ मुसद्दका इतलात हैं और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इस पर जज साहब ने कहा कि आखिर ये मामला इतना सादा तो नहीं है, कोई तो है इनके पीछे, इनकी हिमायत कोई तो कर रहा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ ये लोग भाग रहे होते, इधर उधर जा रहे होते तो इनको पकड़ना आसान होता। आखिर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके मुताबिक आप लोग हर तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, छापे भी मार रहे हैं, तो इनके पीछे कोई तो है जो इनकी हिमायत कर रहा है। ये जज साहब ने आज बाकायदा अदालत ने कह दिया है। तो इसलिए अब मेरा ख्याल से इसको बाकायदा तौर पर अगर कहा जाए कि जी अदालत ने भी इस खदशे का इजहार किया है तो ये गलत ना होगा। इसके ऊपर जस्टिस इकबाल कल्होड़े ने रिमार्क्स दिए, बहुत अहम रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं कि हम महसूस कर रहे हैं इंसानी स्मगलिंग का केस है। यह आज अदालत ने कह दिया है, अब हम भी कह सकते हैं कि जी ये इंसानी स्मगलिंग का केस है। इसके ऊपर जो है आईजी ने बताया कि ज़हीर का वालिद जो है वो जामिया पंजाब के रजिस्ट्रार का ड्राइवर था और अपने ताल्लुकात को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरान कुन तौर पर आज आईजी सिंध ने इस बात का जो है एतराफ़ किया है कि इन लोगों के ताल्लुकात बहुत काफ़ी हैं और ये लोग पुलिस से दुआ ज़हरा और ज़हीर को बचाने के लिए अपने ताल्लुकात का इज़हार कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आईजी सिंध कह रहा है। वो कह रहा है कि जी लाहौर हाई कोर्ट में कोई पेश हुआ, इनके ख़ानदान का कोई फ़र्द आया, ये अदालत ने आज आईजी से पूछा है। हम चाहते हैं बच्ची आ जाए और बयान दे दे। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने अपने जो है रिमार्क्स में कहा कि हम चाहते हैं कि बच्ची आ जाए और यहाँ बयान दे दे। केस यहीं पे हुआ है और यहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस में हम बता चुके हैं कि ज़हीर और उनके जो फैमिली के लोग हैं उनकी ये कोशिश है कि ये मामला सिंध से निकलकर पंजाब में आ जाए। लेकिन बार बार जो सिंध हाई कोर्ट है और जस्टिस इकबाल कल्होड़ो है उन्होंने पिछली समाअत में भी ये कहा था कि ये मामला यहीं का है और यही जो है ये चलना चाहिए।
जब तक बच्ची नहीं आएगी मामला चलता रहेगा। अदालत ने यह कहा, हम बार बार हुक्म दे चुके हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने कहा, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये गुलाम नबी मेमन जो नए आईजी आए उन्होंने कहा, हमें टाइम फ्रेम दे, कब बच्ची पेश करेंगे, ये इकबाल कलोड़ो साहब ने उनसे पूछा आईजी से। फिर हम बहरहाल फिर गुलाम नबी मेमन ने कहा कि जी हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, ये यकीन दिलाता हूँ कि जी बच्ची को हम पेश कर देंगे। इस पर दुआ के जो वालिद हैं अली काज़मी, वो बोले, उन्होंने अदालत से कहा कि जी हम बड़ी उम्मीदें लगाकर यहाँ आते हैं और अदालत ने विफाक और FIA, अच्छा अब फिर अदालत ने इसके ऊपर बाकायदा आर्डर किया है। अदालत ने विफाक और FIA को फ़रीक बनाने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इस मामले में पहले जो दरख्वास्त दी जाती है उसमें फ़रीक बनाया जाता होता है स्टेट को, जो लोग दूसरी तरफ के होते हैं ज़हीर वगैरह उन लोगों को। लेकिन अब अदालत ने बाकायदा आर्डर कर दिया है कि ये केस कम्प्लिकेट होता जा रहा है। अब उन्होंने कहा है कि इस केस में बाकायदा तौर पर विफाक भी अब जवाब दिया करेगा और FIA भी जवाब दिया करेगी। अब उनके लोग आकर बताया करेंगे कि मामला क्या है। तो विफाक को रिप्रेजेंटेटिव और FIA, तो इनको फ्रीक बना दिया गया है। DG FIA को सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। साथ साथ DG FIA को ये कहा गया है कि ख़दशा है कि सरहद पार ना कर जाएं, ये दुआ और ज़हीर कहीं दूसरे मुल्क ना चले जाएं, करीबी किसी मुल्क बाय रोड या बाय एयर कहीं भी चले जाएं। तो इसके ऊपर अदालत ने आज बाकायदा तौर पे DG FIA जो है उनको सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। साथ साथ FIA को नोटिस जारी कर दिया है कि लड़की को बैरून मुल्क मुंतकिली से रोका जाए। ये जो अदालत ने खदशा जाहिर किया था ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बॉर्डर क्रॉस हो सकती है, बच्ची इस मुल्क से कहीं और मुल्क जा सकती है, मिल नहीं रही, इसके ऊपर जो है अदालत ने बाकायदा तौर पे FIA को भी नोटिस जारी किया है और कहा है कि लड़की को बैरून मुल्क मुंतकिली से रोका जाए। साथ साथ एक और बहुत बड़ा आर्डर उन्होंने कहा कि नादरा और स्टेट बैंक को मुल्ज़मान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये कार्रवाई FIA कर रही है, लेकिन आज बाकायदा तौर पे अदालत ने भी ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएं। अगला ऑर्डर, नामजद मुल्ज़मान जितने भी हैं इस केस में, जितने नामजद हैं, ज़हीर है, उसकी फैमिली के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का आज बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया गया है। ये भी अदालत ने आर्डर जारी किया है। अदालत ने साबिक IG कामरान फजल जो हैं उनको क्योंकि आज उन्होंने जवाब जमा करवाया, उन्होंने अपने शोकाज में बताया कि जी मुझे तो हटा दिया गया, मैं IG नहीं रहा हूँ, और उन्होंने अपने उसमें वजाहतें पेश की हैं। वो एक लंबी स्टोरी है तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बट ये है कि उसको जो है जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ था साबिक IG को, वो आज अदालत ने वापस कर लिया है। दुआ के वो वालिद हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, कुछ करें प्लीज़। इस पर जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने कहा कि अदालत का जो भी इख्तियार है वो हम कर रहे हैं और हम हर मुमकिन इक़दामात के लिए हुक्म भी दे रहे हैं, जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने कहा। और जो है IG सिंध ने बताया कि हमने 7 के करीब जो टीमें हैं वो बच्ची के बाजियाब के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भेजी हुई हैं। इसके ऊपर जो है वो समाअत जो है इस केस की वो 10 जून तक मुलतवी कर दी गई है। आज 3 है तो अगले 7 दिन में, और इस समाअत को मुलतवी करने के साथ साथ अदालत ने जो है वो दुआ ज़हरा को पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। आज की ये समाअत थी बहुत अहमियत की हामिल, क्योंकि इस समाअत के ऊपर भी अदालत ने पिछली समाअत के ऊपर आर्डर किया था कि अगली समाअत के ऊपर हर हाल में दुआ ज़हरा को पेश किया जाए। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा। कल मेरी इत्तलात के मुताबिक मुझे पता चल चुका था कि दुआ ज़हरा इनको दोबारा नहीं मिल रही। तो ये सारा मामला है। कमेंट्स में आप लोग बहुत ज़ाहिर बात है, कमेंट्स का मैं हमेशा कहता होता हूँ, और मेरी अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो उसके ऊपर भी ज़रूर बताया करें। ठीक लगती है तो ज़ाहिर बात है हमारी एप्रिसिएशन हो जाती होती है। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं इस केस को भी बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी सिंसेरिटी से कवर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये शायद इम्प्रेशन गया है कि मैं कहीं किसी और पार्टी के साथ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं हमेशा से ये दुआ करता हूँ और हमेशा मेरी कोशिश भी होती है कि मज़लूम जो है उसको हमेशा इंसाफ मिले, और दुआ की जो है वो अपने वालिदैन को मिल जाए, मुलाकात हो जाए, उसकी मिल जाए। दुआ जो है वो छोटी है, माइनर है, कानून जो है उसके मुताबिक इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। वर्गलाया गया उसको, और इसमें कोई शक नहीं है। अब तो अदालत ने भी कह दिया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग वाला मामला भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस केस को कम्प्लीट कर रही हैं। बहरहाल हम दुआ भी करते हैं और इंशाअल्लाह कोशिश भी पुलिस भी कर रही है, हमारी भी कोशिश है कि दुआ जो है वो जल्द अज जल्द अपने वालिदैन को मिल जाए और ये जो मामला है ये सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि
वालिदैन को भी तकलीफ़ ज़्यादा ना पहुँचे, उनके दुख का भी मदावा हो और ये जो है पाकिस्तान के और बच्चियों के लिए भी ये केस मिसाल बने। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह करे कि दुआ ज़हरा जो है वो जल्द अज जल्द अपने वालिदैन को मिल जाए। बहरहाल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फ़ीडबैक दिया करें कमेंट्स में। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।